क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट जैसा हम आज देखते हैं हमेशा से ऐसा नहीं था? भूल जाइए वो धीमे पुराने दिनों के मैच। टेस्ट क्रिकेट को 1920 की तरह खेलना बंद करो। इसकी बजाय अब रूल चेंजेस को अपनाओ। पिछले कुछ दशकों में क्रिकेट के नियमों में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं जिन्होंने इस खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। ये सिर्फ छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स नहीं थे, ये थे रूल बॉम्ब्स। इन्होंने खेल को बनाया है तेज, ज्यादा फेयर और बहुत ज्यादा क्रेजी। आज हम उन 10 सबसे बड़े रूल चेंजेस की उलटी गिनती करेंगे जिन्होंने क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं नंबर 10 से। नंबर 10, पावर प्ले। ये वो नियम है जिसने वनडे और T20 क्रिकेट में फील्डिंग की पूरी रणनीति बदल दी। पावर प्ले के दौरान फील्डिंग टीम को थर्ड सर्कल के अंदर एक निश्चित संख्या में फील्डर्स रखने होते हैं। इससे पहले कप्तान कहीं भी फील्डर लगा सकते थे, जिससे शुरुआती ओवरों में रन बनाना मुश्किल होता था। लेकिन पावर प्ले ने बैट्समैन को आक्रामक होने का लाइसेंस दे दिया। अब ओपनर्स का काम सिर्फ विकेट बचाना नहीं, बल्कि गैप्स ढूंढकर बाउंड्री लगाना है। इसने रिकी पोंटिंग और एडम गिलक्रिस्ट जैसे बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख बदलने की ताकत दी। कप्तानों के लिए यह एक पहेली बन गया, विकेट लें या रन रोकें। पावर प्ले ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को एक हाई स्पीड चेस में बदल दिया। नंबर 9, नो बॉल पर फ्री हिट। यह नियम बॉलर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। अगर कोई बॉलर फ्रंट फुट नो बॉल फेंकता है तो बैटिंग टीम को अगली गेंद पर फ्री हिट मिलती है। इसका मतलब है कि बैट्समैन उस गेंद पर सिर्फ रन आउट हो सकता है, कैच या बोल्ड नहीं। इस नियम से पहले नो बॉल पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा रन मिलता था, लेकिन अब एक छोटी सी गलती बॉलर को बहुत महंगी पड़ सकती है। ये बैट्समैन के लिए एक गोल्डन मौका होता है जहां वो बिना किसी डर के बड़ा शॉट खेल सकता है। इसने बॉलर्स पर अनुशासन बनाए रखने का दबाव बढ़ा दिया है। एक आम गलतफहमी यह है कि फ्री हिट पर बैट्समैन आउट नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें, रन आउट का खतरा हमेशा बना रहता है। यह नियम खेल में अचानक रोमांच का का लगा देता है। नंबर 8, डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड या DLS। जब भी बारिश की वजह से मैच रुकता है तो यही वो नियम है जो खेल को बचाता है। DLS एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो बारिश से प्रभावित मैचों में टारगेट को एडजस्ट करता है। ये दो सबसे जरूरी रिसोर्स को ध्यान में रखता है, बचे हुए ओवर्स और हाथ में विकेट। इससे पहले पुराने तरीकों में सिर्फ रन रेट देखा जाता था, जो अक्सर अनफेयर होता था। DLS ये समझता है कि 10 विकेट हाथ में लेकर 20 ओवर खेलना 2 विकेट हाथ में लेकर 20 ओवर खेलने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए ये टारगेट को फेयर तरीके से एडजस्ट करता है, जिससे मैच का नतीजा निकल सके। हालांकि ये कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है, पर DLS ने यह सुनिश्चित किया है कि बारिश की वजह से मैच रद्द न हो, बल्कि एक रोमांचक अंत तक पहुंचे। नंबर 7, LBW के नियमों में बदलाव और बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। लेग बिफोर विकेट LBW हमेशा से क्रिकेट का सबसे विवादास्पद डिसीजन रहा है, लेकिन बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि हॉकाई ने इसमें क्रांति ला दी है। ये टेक्नोलॉजी गेंद के रास्ते को ट्रैक करती है और बताती है कि क्या गेंद स्टंप से टकराती। इसने अंपायर्स कॉल का कॉन्सेप्ट भी दिया। अगर फैसला बहुत करीबी हो तो मैदान पर अंपायर का फैसला ही मान्य होता है। इससे अंपायरों पर दबाव कम हुआ है और गलत फैसलों की संख्या भी घटी है। पहले बैट्समैन अक्सर अंपायर के गलत फैसलों का शिकार हो जाते थे, जिससे मैच का नतीजा तक बदल जाता था। अब बॉल ट्रैकिंग की वजह से LBW के फैसले ज्यादा सटीक और पारदर्शी हो गए हैं, जिससे खेल में फेयरनेस बढ़ी है। नंबर 6, बॉलिंग एक्शन की कर्डीडीडी जांच। क्रिकेट में गेंद को फेंकना, थ्रोइंग मना है, इसे बॉलर को डिलीवर करना होता है। लेकिन फेंकने और बॉलिंग के बीच की लाइन बहुत बारीक थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ICC ने 15 डिग्री का नियम बनाया। इसके तहत बॉलर की कोहनी गेंद फेंकते समय 15 डिग्री से ज्यादा नहीं मुड़नी चाहिए। जिन बॉलर्स के एक्शन पर शक होता है उन्हें बायोमैकेनिकल लैब्स में टेस्ट किया जाता है। इस नियम ने मुथैया मुरलीधरन जैसे कई महान गेंदबाजों को विवादों में डाला, लेकिन इसने खेल में एक स्टैंडर्ड भी सेट किया। इसका मकसद किसी बॉलर को टारगेट करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सभी एक ही नियम के तहत खेलें। इस नियम ने खेल को ज्यादा फेयर बनाया है और चकिंग के विवादों को काफी हद तक कम कर दिया है। नंबर 5, सुपर ओवर।
जब मैच टाई हो जाए तो क्या होता है? पहले मैच को ड्रॉ मान लिया जाता था या बाउंड्री काउंट जैसे नियमों से विजेता तय होता था, लेकिन अब हमारे पास है सुपर ओवर। ये क्रिकेट का पेनल्टी शूटआउट है। दोनों टीमें एक एक ओवर खेलती हैं और जो टीम ज्यादा रन बनाती है वो जीत जाती है। हर टीम को सिर्फ 2 विकेट मिलते हैं। ये 6 गेंदें पूरे मैच का सबसे तनावपूर्ण पल होती है। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ सुपर ओवर भी टाई हो गया था। हालांकि उस मैच का फैसला बाउंड्री काउंट पर हुआ, लेकिन उस विवाद के बाद नियम बदला गया और अब टाई होने पर तब तक सुपर ओवर होते हैं जब तक कोई विजेता न मिल जाए। सुपर ओवर ने टाई मैचों को एक अविश्वसनीय क्लाइमैक्स दिया है। नंबर 4, डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS। अंपायर का फैसला ही आखिरी फैसला है। यह लाइन अब पुरानी हो चुकी है। DRS ने खिलाड़ियों को अंपायर के फैसले को चैलेंज करने की ताकत दी है। हर टीम को हर पारी में सीमित संख्या में रिव्यू मिलते हैं। जब कोई कप्तान रिव्यू लेता है तो थर्ड अंपायर हॉट स्पॉट, स्निकोमीटर और बॉल ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फैसले की जांच करता है। DRS ने खेल से बड़ी पांच गलतियों को खत्म कर दिया है। अब कप्तानों को स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है कि रिव्यू कब इस्तेमाल करें। क्या इसे शुरुआती विकेट के लिए इस्तेमाल करें या डेथ ओवर्स के लिए बचाकर रखें? एक सफल रिव्यू मैच का पासा पलट सकता है। DRS ने खेल में न सिर्फ एक्यूरेटता लाई है, बल्कि एक नया स्ट्रेटेजिक एलिमेंट भी जोड़ा है। नंबर 3, T20 फॉर्मेट। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि क्रिकेट का एक पूरा नया अवतार है। 2003 में शुरू हुआ T20 यानी 20 ओवर का क्रिकेट आज खेल का सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है। इसने क्रिकेट को छोटा, तेज और एक्शन से भरपूर बना दिया। T20 ने क्रिकेट की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया। IPL जैसी फ्रेंचाइजी लीग्स ने खिलाड़ियों को रातों रात करोड़पति और सुपरस्टार बना दिया। इस फॉर्मेट ने नए तरह के स्किल्स को जन्म दिया, जैसे फिनिशर जो आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाते हैं, और मिस्ट्री स्पिनर जिनके पास कई तरह की गेंदें होती हैं। इसने टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी अपने खेल में आक्रामकता लाने के लिए मजबूर किया। T20 ने क्रिकेट को एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना दिया है, जो दुनिया भर में नए फैंस को आकर्षित कर रहा है। नंबर 2, फ्रंट फुट नो बॉल टेक्नोलॉजी। अंपायरों के लिए एक ही समय में गेंद की लाइन और बैट्समैन पर नजर रखना हमेशा से एक चुनौती रही है। कई बार वे फ्रंट फुट नो बॉल देखने से चूक जाते थे, जिससे विवाद होता था। अब इस समस्या को टेक्नोलॉजी ने हल कर दिया है। हाई स्पीड कैमरे बॉलर के पैर पर नजर रखते हैं और जैसे ही पैर लाइन से आगे जाता है, ये तुरंत थर्ड अंपायर को सूचित कर देता है। थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर को बताता है और नो बॉल का सिग्नल दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी ने नो बॉल के फैसलों को 100% सटीक बना दिया है। इससे अंपायरों पर से एक बड़ा बोझ हट गया है और वे खेल के दूसरे पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसने विवादों को कम किया है और खेल को और भी ज्यादा फेयर बनाया है। और अब नंबर 1 पर वो नियम जिसने क्रिकेट में भरोसे और निष्पक्षता की नींव रखी, न्यूट्रल अंपायर। 1990 के दशक से पहले मैच में दोनों अंपायर मेजबान देश के ही होते थे। इससे अक्सर होम टाउन डिसीजन के आरोप लगते थे, जहां अंपायरों पर अपनी टीम का पक्ष लेने का शक होता था। इस समस्या को खत्म करने के लिए ICC ने न्यूट्रल अंपायरों का नियम लागू किया। इसके तहत टेस्ट मैचों में कम से कम एक अंपायर किसी तीसरे न्यूट्रल देश से होता है। बाद में इसे दोनों अंपायरों के लिए लागू कर दिया गया। इस एक बदलाव ने खेल में विश्वास को बहाल किया। खिलाड़ियों को यकीन हो गया कि फैसले योग्यता पर होंगे, न कि राष्ट्रीयता पर। इसने अंपायरिंग के स्टैंडर्ड को भी ग्लोबल बनाया और दुनिया भर के बेस्ट अंपायरों को मौका दिया। ये शायद सबसे ग्लैमरस रूल चेंज न हो, लेकिन फेयर प्ले के लिए ये सबसे जरूरी था। तो ये थे वो 10 नियम जिन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। पावर प्ले की स्पीड से लेकर DRS की एक्यूरेटता तक, हर नियम ने इस खेल को बेहतर बनाया है। इनमें से किसी पर डीप डाइव चाहते हो? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सा रूल आपका फेवरेट है, और मैं उस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा।